तुमने यह शरारत नहीं की है ना, तुमने खाना नहीं खाया है ना, तुम खेलने नहीं गए थे है ना, तुम यहाँ नहीं बैठे थे ना। भैया जी ये जो लास्ट में ना है ना आता है, इसके बारे में आप इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह जानेंगे। बस केवल 10 मिनट आपको देना है, 10 मिनट आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है, और ऐसे सेंटेंस को बोल या लिख या कुछ भी इसके बारे में आप कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। ये है क्या, मैं इसको बताता हूँ। मेरा नाम विकास मौर्य है और आप देख रहे हैं सुपर इंटरमीडिएट क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों क्वेश्चन टैग्स क्या है ये आप यहां पर अभी 1 मिनट में समझ जाओगे। तुमने इस फिल्म को नहीं देखा है ना, वह यहां नहीं है ना, मुझे आज इस काम को पूरा करने की जरूरत नहीं है ना, तुम आज बहुत बीमार हो है ना। तो ये लास्ट में जो ना और है ना आता है ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको बता देता हूं कि अच्छे खासे अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस को ये बंदा इंट्रोगेटिव बना देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्वेश्चन टैग्स। अब इसको बनाएंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही छोटा है और बहुत ही इजिली अंडरस्टैंडेबल है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहले सेंटेंस को आप देख लीजिए, तुमने इस फिल्म को नहीं देखा है ना, यहां पे ना आ गया तो यही क्वेश्चन टैग है। ये हिंदी का क्वेश्चन टैग है। कभी कभी है ना भी आ जाता है, यहां पे देखिए है ना ना, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, सिंपल भाषा में यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्ट का यूज करना होता है। चलिए इसी को पहले समझते हैं। अफर्मेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का यूज करना होता है, जैसे कि इजंट इट, डोंट यू, कांट सी, वोंट यू। तो चलिए समझते हैं पहले। तुम आज बहुत बीमार हो है ना, तुम आज बहुत बीमार हो है ना, यहां पे आपका क्वेश्चन टैग ये दिख गया, आपको मिलेगा। तो सिंपली इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तुम आज बहुत बीमार हो, पहले इसको बना लेंगे, यू आर, बहुत बीमार यानी वेरी सिक, और आज की अंग्रेजी हम लिख देंगे टुडे। ये सिंपली बन गया भाई। ट्रांसलेशन बनाना आता ही है, आपको नहीं आता है टेंस वगैरह तो दिक्कत हो जाएगी। यू आर वेरी सिक टुडे। अब है ना कैसे बनाएंगे हम, बस आपको ये चेक करना है कि ये वाक्य अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप, इसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको ले लेना है, आर, ठीक। और उसके बाद हमें वहां पे नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखो तो और अच्छा है, आधुनिक जमाना है, शॉर्टकट में लिख दो आरंट। फिर उसके बाद यही सब्जेक्ट हमें ले लेना है, यही सब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन टैग बनके तैयार हो गया पुरानी अंग्रेजी के अनुसार। नई अंग्रेजी में तो सिर्फ शॉर्टकट रहता है, आरंट यू, ठीक है। यू आर वेरी सिक टुडे और नॉट यू, या आरंट यू यानी शॉर्टकट कर देंगे, वो आप शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुम हिंदी लिख सकते हो है ना, तुम हिंदी लिख सकते हो है ना। तो है ना अभी कैसे बनेगा देखिएगा आप। तुम हिंदी लिख सकते हो यानी क्षमता की बात हो रही है, तो हमने कैन का यूज करना है, यू कैन। लिख सकते हो यानी लिखना की अंग्रेजी राइट, क्या लिख सकते हो, हिंदी। ये सिंपली आपका ट्रांसलेशन बन गया, ठीक। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए 2 बातें याद रखिए, सेंटेंस अफर्मेटिव है होना चाहिए, और उसके बाद इसी की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, इसी के बाद नॉट लगा देंगे और यही सब्जेक्ट ले लेंगे, आपका क्वेश्चन टैग बनके तैयार हो गया। तो आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए कैन, और इसको चलो शॉर्टकट में लिखते हैं कांट, और यही सब्जेक्ट हम ले लेंगे यू, और आपका क्वेश्चन टैग बनके तैयार हो गया। ये आपका क्वेश्चन टैग इस बार और अच्छा बना है, शॉर्टकट में है, जमाना भैया शॉर्टकट का है। यू आर वेरी सिक टुडे आरंट यू, तुम हिंदी लिख सकते हो है ना, यू कैन राइट हिंदी कांट यू। तो बस ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपको उसी वाक्य से ले लेना है जो आपने बनाया है। चलिए चलते हैं अंतिम सेंटेंस पे। अध्यापक ने तुम्हें कल पीटा, ये पास्ट इंडिफिनिट है भैया, ये पास्ट इंडिफिनिट है, टेंस नहीं आया तो कुछ नहीं आया।
ये जीरो लेवल है टेंस, शुरुआत है एकदम। अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश। ना आप बोल सकते हो, ना आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। टेंस तो आना चाहिए, मस्ट। अध्यापक ने तुम्हें कल पीटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसने पीटा? अध्यापक ने, मानो उसको लिख दिए द टीचर। अब पीटना की अंग्रेजी बीट होता है, उसका सेकंड फॉर्म हमने बीट ही लिख दिया, बीट ही सेकंड फॉर्म होता है। किसको पीटा? तुम्हें, यू। तब हम ये लिख देंगे कल, कल की अंग्रेजी एस्टरडे, कल की अंग्रेजी एस्टरडे। ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। द टीचर बीट यू एस्टरडे ना। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हमने क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डिड लिख दिया। और चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हमने नॉट ऐड कर दिया। चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अच्छा लगे, डिडंट। फिर वही सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, द टीचर जो लिखा है वही सब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे। द टीचर बीट यू यस्टरडे डिडंट ही। भैया ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने नाउन का यूज किया था। अब नाउन के स्थान पर हमने प्रोनाउन ही का यूज करना है। द टीचर बीट यू यस्टरडे डिडंट ही, ऐसे नहीं लिखना है। द टीचर बीट यू यस्टरडे डिडंट द टीचर, ऐसे नहीं लिखना है। वहाँ पे ही लिख देना है, टीचर का जो प्रोनाउन होता है ये लिख देना है। द टीचर बीट यू यस्टरडे डिडंट ही। तो अब बस भैया याद रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट लिख देना है, जो सेंटेंस में प्राप्त होगा वही बन गया आपका क्वेश्चन टैग। चलिए चलते हैं, अगर वाक्य पॉजिटिव में हो, अगर वाक्य पॉजिटिव में हो, अफर्मेटिव हो, तो फिर क्या करना है? तो उसका ये कॉन्सेप्ट लिखा है, यदि वाक्य निगेटिव में हो, यदि वाक्य निगेटिव में हो तो हमें क्या करना है? तो यदि वाक्य निगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख देना है, नॉट को हटा देना है, नॉट नहीं लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं बिना समय खर्च किए हुए। तुमने इस फिल्म को नहीं देखा है ना। अब आप देखिए ये वाक्य निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो इसको बना लीजिए, टेंस तो आना ही चाहिए, यू। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने इसके लिए हैव का यूज़ कर दिया, यू हैव। और चूंकि ये निगेटिव है तो हमने इसको बना लिया, यानी हैवंट कर देंगे या हैव नॉट कर देंगे। यू हैवंट देखना की अंग्रेजी वॉच होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है वॉच्ड। क्या देखा है इस फिल्म को? ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दीजिए दिस मूवी। तो भैया टेंस तो आपको आता ही है, ठीक है। अगर टेंस नहीं आता है तो फिर आप दिक्कत आ जाएगी आपको। यू हैवंट वॉच दिस मूवी। अब चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में है, तब हम जब क्वेश्चन टैग को बनाएंगे तो हमने केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऐड करना है, बस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो यहाँ पे हमने हैव यूज कर दिया, हैव। और उसके बाद वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो गया। यू हैवंट वॉच दिस मूवी, हैव यू? ऐसे बढ़िया मस्त अंग्रेजी बोलिए। तुमने खाना खाया ना, यू हैड योर मील डिडंट यू, ऐसे बोल देंगे। इंग्लिश भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू इन इंग्लिश, ठीक है। वह यहाँ नहीं है ना, वह यहाँ नहीं है ना। देखो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब भैया जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो आप पहले इसको बनाओ, वह यहाँ नहीं है, सिंपली ही इजंट हेयर, ही इजंट हेयर। तो अब क्वेश्चन टैग लिखना है, तो ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज। और हमने बस केवल सब्जेक्ट ऐड कर देना है, तो वही सब्जेक्ट ले लेना है जो इस सेंटेंस में लिखा है। आपका क्वेश्चन टैग बनके रेडी हो गया, ठीक है। ही इजंट हेयर, इज ही। मुझे आज इस काम को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस काम को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक मॉडल है, सेमी मॉडल, नीड और डेयर। इसको बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है किसको, मुझे, यू, आई। अब उसके बाद अगर हम ज़रूरत नहीं है उसको जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा नीडंट। आई नीडंट, मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होना भी हो गया और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, आई नीडंट। और तब जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है नीड, तब हमें दूसरी क्रिया को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखना होता है, टू नहीं लगाना होता है। ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की? पूरा करने की, कंप्लीट। आई नीडंट कंप्लीट, किसको पूरा करने की? इस काम को। ऑब्जेक्ट लिख दीजिए दिस वर्क, ठीक है। तब हम लिख देंगे आज, आज की अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे टुडे। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। लेकिन अब आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है नीड।
एक्चुअली नीड ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। हालांकि इस ट्रांसलेशन को आप ऐसे भी बना सकते थे, आई डोंट नीड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, इस तरह भी बन सकता था। तब सहायक क्रिया डू हो जाती, तब डू आई लिखा जाता। लेकिन चूंकि नीड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेमी मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हमें यहाँ पर नीड ही लिखना है क्वेश्चन टैग बनाते समय, नीड, और उसके बाद यही सब्जेक्ट ऐड कर देंगे आई। तो आपका क्वेश्चन वर्ड बन के रेडी हो गया, नीड आई। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। आई नीडंट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, नीड आई। ऐसे आप इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश लिखिए, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू इन इंग्लिश। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ गया है। विभिन्न सेंटेंसेस के साथ, विभिन्न सहायक क्रियाओं के साथ आप विभिन्न सहायक क्रिया मिला करके, सब्जेक्ट मिला करके, नॉट को यूज़ करके आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल में आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।